क्यों? परमेश्वर जिसका ऊपर उसका आत्मा उंडे लेता पता है? ऐसा ही 44 1 से पढ़ो। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले। सुन ले इज़राइल, याकूब सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यो कहता है, ये कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मैं चुना हुआ यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर, मैं सूखी भूमि के ऊपर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर मेरी आत्मा को डालूंगा और तेरे संतान को पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। मैं मेरी आशीष को उंडेलूंगा। किसके ऊपर ये आशीष आ रहा है? आपका ऊपर कैसा आएगा? जो प्यास है, जो भूख है, उनको ऊपर। और मसीह लोग तो बहुत है, नाम के लिए मसीह है, भूख नहीं प्यास नहीं। क्या है? भूख और नहीं प्यास नहीं। कितना लोग आराधना करता है, कितना लोग प्रभु भोज लेता है डेली? आपके घर में क्यों नहीं ले रहा है? फिर आपका बंधन कैसा तोड़ेगा? फिर मैं बोलने से एक दास बोल रहे, फिर आपको वो पालन नहीं कर रहा, तो फिर कैसा आपको आदर करेगा परमेश्वर? क्यों प्रभु ने दास को कड़ा कर रहा है? फिर मेरे ये सही वो ये रुको 44 का 26। और अपने दास के वचन को पूरा करता। देखा, सुनो क्या है? अपने दास का वचन पूरा करता है। मैं यहां खड़ा हूं कि मैं प्रचार कर रहा है ना, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर है ना पवित्र आत्मा, वो कर रहा है। आज एक वीडियो कॉल में आया था एक व्यक्ति, मेरे चैला हरिद्वार से अभी यूपी गया। किधर गया? यूपी। उनके पास कुछ भी नहीं था, मां खाली कपड़ा लेके गया सेवा के लिए। मजाक नहीं बता, सच बता। खाना बनाने के लिए उनका पास बर्तन भी नहीं था, सोने का बेड भी नहीं था। वहां से विश्वास में उन लोग काम छोड़ दिया। 15,000 का पगार था, काम छोड़ के विश्वास में यूपी में चले गया। जाके एक सरपंच के घर में था। आज क्या गवाही आया पता है? जो कुछ उनका पास नहीं था, सब कुछ प्रभु ने उनको दिया। सोने के लिए बेड नहीं है, जो किराए लिया है मकान, 1000 रुपया में किराए। कितना? बहुत बड़ा बंगला है, उसमें बेड भी है और खाना बनाने के सारे सामान भी है और सब कुछ है। उन्हें इतना सैजल देखा वीडियो कॉल में, इतना खुश हो गया। वो बोल रहा है मैं कुछ मदद करना ही करे। नहीं अन्ना, मैं आपका मदद मैं देखूंगा ना, मैं प्रभु को छोड़ के मैं आपके ऊपर विश्वास करूंगा। आप एक ही चाहिए मुझे, आप एक बार आके जाओ बस। मुझे प्रभु बुलाया, मुझे सब कुछ वो पूरा किया। देखो अभी पूरा किया ना, देखो बेड, ये देखो सब वीडियो कॉल में दिखाया। कारण क्या पता है? भूख और प्यास। उनके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास घर है, सब कुछ है, उनको कोई नहीं। अपना देश को छोड़ दिया, प्रभु को जान लिया, हरिद्वार में पहन लिया, विश्वास किया। दास का नीचे था, अपना कलीसिया का दास का नीचे था। फिर मैं शिक्षा दिया। अभी 6 महीना के बाद सहारनपुर गया, वहां 70 लोग परिवार दिया है उनके लिए। हालेलुया। कितना परिवार? उन्हें गवाही बताया। क्या गवाही बताया? अन्ना हमारा घर में दूध के लिए कम नहीं। क्यों बेटा? हम एक गाय को दुआ किया, वो गाय चंगा है, वो क्या उनका 10 लीटर दे रहे, 10 लीटर में 2 लीटर दूध लेके आके डेली दे रहे हैं। मैं उसका गवाही वीडियो बनाने वाला था। हालेलुया। और एक डॉक्टर, परसों मेरे वाइफ को मालूम है, वो देख रहा था ये कौन है, ये डॉक्टर कोरोना से चंगाई किया प्रभु ने।
उनका वाइफ के अंदर दुष्टात्मा था। यहां तक वो कुछ खाया है, जादू टोना कुछ खिलाया होगा, यहां तक आ रहा है, वापस नहीं आ रहा है। बहुत तकलीफ में था। डॉक्टर भी है, दोनों डॉक्टर है, वाइफ भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, यहां से हारा नहीं। मेरे को अगुवाई किया प्रभु ने, फोन कर उनसे बात कर, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करता था, क्योंकि ये मतलब मुझे जो रेस्पेक्ट देता है मैं उनसे रेस्पेक्ट देता हूं, जो रेस्पेक्ट नहीं देता मैं उससे रेस्पेक्ट खत्म करता हूं। 3 साल हो गया कम से कम उनसे दूर हो गया मैं। फिर प्रभु ने अगुवाई किया तो उससे बात कर। फिर बात करने से देखना उनका समस्या बहुत बड़ा समस्या, वो दुखी में मतलब कटिया में पड़ा हुआ था। फिर मैं पीछे वीडियो कॉल बना के इधर आके स्टैंड में रख के यही जगह में मैं गवाही बता रहा हूं, यही जगह में शिक्षा दिया, वचन बांट के दिया, डिलीवरेंस किया, उसी टाइम प्रभु उनको चंगाई दिया। हालेलुया। क्यों? वो भी बोल रहा था, डॉक्टर अन्ना मेरा विश्वास चले गया, अभी मैं पढ़ता नहीं, मैं करता नहीं, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, ऐसा बोल रहा था। जब शुरुआत का प्रेम अपने अंदर से निकल गया, रखो बाइबल पढ़ने नहीं आता। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप क्या करना, शुरुआत का प्रेम को छोड़ना नहीं। शुरुआत में कैसा हम टाइम देता था परमेश्वर को, कैसा भाग्य आता था, वो आज अपना अंदर कमी हो गया। 9 बजे प्रार्थना बोलने से 8:30 बजे तैयार हो जाता है। मैं तो शुरुआत में आज भी बता रहा हूं, परमेश्वर जानता है, ऐसा परमेश्वर में झूठ बोलेगा ना मेरे ऊपर न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। मैं जब मसीह ग्रहण किया, वहां से हम 50 किलोमीटर दूर था, दोनों बच्चा है, एक सूर्या एक जानसा। हम तैयार होके 7:30 बजे बस, क्योंकि वो डायरेक्ट जाना वाला, वहां से भी दूसरा बस जाना है। हम इतना प्यास भूख था, जल्दी मेरे वाइफ को डांटता था मैं, जल्दी तैयार हो जाओ जल्दी। वो भी उठ के सुबह उठ के सारे पूरा रेडी करके हम 7:15 बजे बस स्टैंड में चले जाएंगे। वहां से निकल के फिर मत्तूर जाके उतर के वहां से एक बस को जाना है, जाके वही धूप में 12 कितना बजे 9 बजे स्टार्ट होने वाला है, कितना बजे 9 बजे, वो बस 10:30 बजे पहुंचेगा, तब तक आराधना खत्म हो जाता है। लेकिन हमको बस नहीं है, क्योंकि वो केड़े गांव। फिर भी हम लोग क्या कर रहा था, भाग रहा था। कितना साल? लगातार 10 साल। फिर कितना बजे बस पता है? 1 बजे खत्म होएगा, फिर 2 बजे बस, वहां से निकल के मथुर आके फिर 3:30 शाम को 5:30 बजे बस। कितना बजे? वहां तक बैठते रहेगा बस स्टैंड में। फिर वहां से 5:30 बजे आने के बाद हम घर पहुंचेगा 7:15 बजे। हम एक दिन के लिए सोचते हैं, मैं जब उस दिन में मैं दिया है, मेरे वाइफ दिया नहीं दिया, लेकिन मैं दिया परमेश्वर के लिए, दिया हूं, दे रहा हूं, अभी भी दे रहा हूं, बाकी पूरा बाजू में, मैं सब कुछ परमेश्वर को देता हूं। हम परमेश्वर को पहना हुआ है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम जाननी जाती नहीं है। पहले आप आपका मर्जी से, अपना मर्जी से, अपना चाल चलन से, अपना सोच से आप चल रहा था, अभी नहीं चल सकता है, अभी नहीं चल सकता। पहले आप अपना मर्जी से शादी के पहले आपका मन जैसा आपको इच्छा था वैसा आप चल रहा था। आपका मम्मी क्यों शादी नहीं हुआ था, अभी जैसा ज्योति है शादी नहीं है, अभी उसका मर्जी कैसा भी चल सकता है, कौन सा कपड़ा भी पहन सकता है। शादी बिना अभी जवानी उसका मम्मी के घर में है, शादी नहीं हुआ, इसलिए उसका मर्जी से वो पहन सकता है। शादी होने के बाद किसका मर्जी से पहनना है, किसका मर्जी से अपना कपड़ा पहनना है? पति के मर्जी से। किसका मर्जी से? पति के। जो पति के आज्ञा को नहीं मानता है वो क्या करेगा? क्या करेगा? तलाक दे देगा। क्या करेगा? तलाक देगा। बाइबल अकॉर्डिंग वैसा प्रभु का आज्ञा को अपन नहीं मानेगा तो प्रभु भी तलाक देने वाला। कैसा तलाक देगा? एक दिन तेरा आशीष बंद, जा। क्यों? संगति नहीं। किसका साथ? पुरुष का साथ, अपना पति का साथ, आत्मिक पुरुष। हालेलुया।
मंगलसूत्र का यानी कि हमारे घर में, हमारे देश में क्या करता पता है, जब वो ऐसा मंगलसूत्र उठा के ऐसा करता उन लोग, फिर सिंदूर लेके ये मेरे पुरुष जिंदा है करके वो मंगलसूत्र में भी रखेगा, यहां भी रखेगा। वो पुरुष कौन है उनको भी पता नहीं और मसीह लोग को भी पता नहीं। वो पुरुष कौन है? यीशु मसीह है। मतलब शैतान ने उल्टा करके रखा है। जब पुरुष मर गया वो विधवा हो जाता है, सिंदूर नहीं रखता है, वो नहीं है, वो झूठ है। सच क्या है? तेरा पुरुष, सच्चाई पुरुष वो जिंदा है, वो कभी नहीं मरता है, वो आपका अंदर है। 2 कोरिन्थियों 11:1 से पढ़ो। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। देखा, आपका पुरुष कौन है? यीशु मसीह है। आपका परिवार किसका है? यीशु मसीह का। आपका बेटी बेटी किसका है? यीशु मसीह का। हम क्या कर दिया पता है? हम प्रभु का पास नहीं दिया, हम अपना पास से रखा है। क्या है? प्रभु का पास नहीं दिया, हम अपना पास से रखा है। सब कुछ अपना पास से रखा है, इसलिए प्रभु ने अपना आपको चुपचाप है और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। अपने पास ऐसा खड़ा करे। कैसा? एक तेजस्वी एक तेज होना चाहिए, सामर्थ होना चाहिए। आपका आत्मा में तेज होना है, आपका आत्मा में प्यास होना है, आपका आत्मा में भूख होना है। और आगे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। जैसा क्या करता है? पालन पोषण। अभी आपका पुरुष कौन है? बोलो मुंह खोल के। आपका पुरुष कौन है? अभी आपको पालन करने वाला कौन है? अभी चिंता कौन कर रहा है? यीशु मसीह चिंता कर रहे हैं। खोपड़ा में समस्या, दिमाग से लगाना है। चिंता कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। आपका पुरुष यीशु मसीह है। आपको खाना देने वाला कौन है? पढ़ो उसको। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। उसका पालन पोषण करता है। करने वाला कौन है? मसीह है। कौन है? मसीह है। ये कुछ लोग को पता चला है। अभी अंत का समय में मैं बता रहा हूं, सुनना। आप सुनो नहीं सुनो, मैं आपका डिफरेंट है। आप नया वाचा बंधन का शिक्षा में आप आशीष में आएगा ना, आपका जीवन में कोई मतलब जैसा स्वर्ग में है आशीष, वैसा पृथ्वी में आपका अंदर भी रहेगा। अन्य जाति लोग भी देखो अच्छा से जी रहे, अच्छा से आनंद से। अपना घर में मसीह लोग का घर में क्या पता है? एक दूसरा से दूसरा प्यार नहीं करता है, आनंद से नहीं रहता है, कभी नाराज से रहता है। नाराज से रहना क्या खामा पता है? वो अविश्वासी है। आनंद होना है। कभी भी देखो कोई भी आपका घर में आने से, कोई अन्य अविश्वासी आने से भी आप लोग कैसा है, तेरे घर में आनंद कैसा है? तेरे घर में कदम रखने से मालूम होना चाहिए परमेश्वर का प्रशंसा आपका घर में होना चाहिए। कोई घर में आपका घर में आने से घुसने के पहले उसको मालूम होना चाहिए यहां परमेश्वर है, इनका साथ पता होना चाहिए। जब मैं रात को गया उस बेटी के पास, मुझे दुआ करने के लिए मन नहीं था, फिर भी उन्हें जबरदस्त किया उसके लिए जाके दुआ करके। मैं नहीं करता हूं, बार बार मैं शिक्षा देने वाला नहीं, बार बार मैं उसको समझाता ना नहीं। मैं क्या भिखारी है क्या? मैं उनका पीछे जाके भागने वाला? कितना बार समझाऊं? परमेश्वर जानता है, परमेश्वर कौन करके जानता है, फिर भी जाके पाप करने से। चंगाई दिया, पुरुष को भी चंगाई दिया, उसको भी चंगाई दिया, फिर अभी बीमारी पड़ गई आस्मा। आस्मा का दुष्टात्मा हो, आस्मा नहीं वो दुष्टात्मा है। जब वो दुष्टात्मा उनसे बाहर नहीं जाएगा तब तक वो जिंदगी भर ऐसे रहेगा। मेरे भाई भी था, मेरे पिताजी, बड़ा भाई, एक पिताजी मेरे बड़ा पिताजी का, उसका नाम यीशु रखा था, उसका नाम ही यीशु। वो हिंदू को मसीह को नहीं जानता है,
लेकिन देखो उन लोग कैसा नाम रखा है, यीशु करके। उनको कभी भी कहीं भी जाने से दुष्ट आत्मा पकड़ता है, मोड़ के गिरा देता है और ये क्या बोलता है, सीन निकाल देता है। उनको मैं समझाया, भैया एक बार कलीसिया में आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आता, हम धर्म छोड़ के नहीं आता, मेरे परिवार का अभी मर गया, 3 बच्चा लोग छोड़ के चले गया। अरे जी आप चंगाई के लिए तो आ जाओ। हालेलुया। दुखी होता है। हाँ, और आगे जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हाँ देखा, कलीसिया का साथ करता है। किसका साथ? कलीसिया का साथ। प्रभु का संगति किसका पास है पता है? कलीसिया का साथ है। किसका साथ? कलीसिया का साथ। संगति परमेश्वर किसका साथ रखना चाहता है? जो अपने से प्यार करता है उनसे रखना चाहता है। जो उसके ऊपर प्रेम रखता है, उसका आज्ञा को पालन करता है, उनसे उनके ऊपर 1000 पीढ़ी तक दया करुणा करता है। निर्गमन 20:6। और जो मुझसे प्रेम रखता है और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरे आज्ञा को मानता है, उनका 1000 पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पुराना नियम पूरा करने के लिए मसीह आया, उसको खत्म करने के लिए नहीं आया। मसीह पूरा करने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? पूरा करने के लिए। कई लोग चौथा पुराना नियम बीत गया, नया नियम आ गया। नहीं, पुराना नाम बीत गया नहीं, पुराना नाम जो लिखा है वो पूरा प्रभु किया है आपके लिए। जो आप नहीं कर रहा था, जो आपसे नहीं कर पा रहा था, मेरे से नहीं कर पा रहा था, वो यीशु मसीह ने कर दिया। आपने जो बोझ उठाने के लिए सामर्थ्य नहीं था, वो बोझ प्रभु ने उठा लिया अपना ऊपर। जो दुख उठा नहीं पा रहा था आप, वो प्रभु ने अपने ऊपर दुख उठा लिया। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया फिर वही चाल चलन, फिर वही दुख। थोड़ा सा कितना साल हुआ विजय भाव? मैं उनसे वो नहीं पूछूंगा, मैं आपसे तो पूछूंगा, क्योंकि घर का सिर कौन है? पुरुष। जो पुरुष सही रहता है वो घर सही रहता है। जो पुरुष सही नहीं है वो कलीसिया से, वो घर सही नहीं रहेगा। एक महिला एक पुरुष के ऊपर अधिकार करेगा, याद रखना शैतान पीछे काम कर रहा है। एक पुरुष के ऊपर एक महिला अधिकारी करेगा, वो शैतान उसका पीछे है। कलीसिया का सिर मसीह है, घर का सिर पुरुष है। पढ़ो। हाँ। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर, मनुष्य देखो, या पुरुष पत्नी के बारे में नहीं लिखा, पुरुष के बारे में लिखा है। किसका बारे में लिखा है? बाइबल पूरा का पूरा देखो, पुरुष 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 पुरुष। एक बेटी जन्म लेगा, उसका नाम ये रखना करके कहीं बाइबल में नहीं लिखा। एक बेटा जन्म लेगा, उसका नाम इम्मानुएल रख। एक बेटा जन्म लेगा, उसका नाम ये ईशाक रख। एक बेटा जन्म लेगा, उसका नाम इस्माइल रख। एक बेटा जन्म लेगा, उसका नाम यूहन्ना रख। लेकिन वहां कहीं भी बेटी का नाम नहीं आया। कारण क्या है? पत्नी अपना पुरुष का अंग में छुपा के रखना, चुप के रहना है। मेरे शरीर मेरे पुरुष के लिए। हालेलुया। अभी ये शरीर प्रभु का है, मैं उसको सावधान से रखना है, संभाल के रखना है, पवित्रता से रखना है। एक शादीशुदा हुआ रखो, वो पत्नी अपना पति से संगति नहीं रखा, दूसरा से रखो, वो पुरुष क्या करेगा? छोड़ देगा। हम भी किसका साथ है? संगति आत्मा में। आत्मा का टीचिंग है, शरीर का नहीं बोल रहा हूं मैं, आत्मा का संगति किसका साथ है? परखो। रात और दिन हम किसका साथ संगति रखता है? मैं सुबह उठ, शिक्षा देना मेरा काम है, सीखना आपका काम है। स्कूल में जा रहा है, टीचर शिक्षा देगा, आपके घर में आके पूरा आपको सीख, ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो, ये आएगा वो आएगा, रिजल्ट ऐसा बताएगा? नहीं है ना। पढ़ने के किसका काम है?
पास होने के किसका काम है? बस। अब वैसा है, शिक्षा देना मेरा काम है, जो प्रभु दे रहे वो मेरा काम है, पालन करना आपका काम है, रिसीव करना आपका काम है, उसको प्रेम रखना आपका काम है, आज्ञा पालन करना आपका काम है। संडे के दिन आज्ञा के बारे में शिक्षा दूंगा, कौन सा